अमावस्या की रात थी। गांव के लोग अपने घरों में लौट रहे थे। इस रात गांव के बाहर वाले बाग में जाने की मनाही थी। कहते हैं वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन राधा ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगी। रात के 8 बजे राधा अपने दोस्त राजू के साथ बाग की ओर निकल पड़ी। रास्ते में दोनों की सांसें तेज हो रही थीं। बाग में दाखिल होते ही हवा की सनसनाहट और अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। राधा ने कहा, राजू, हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। जैसे ही वे बाग के बीचों बीच पहुंचे, अचानक एक छाया दिखी। राजू घबराकर बोला, राधा, ये क्या था? राधा ने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, डर मत, हम पता लगाएंगे। छाया एक पेड़ के पीछे गायब हो गई। राधा और राजू ने पेड़ के पास जाकर देखा तो वहां एक पुराना कुआं था। कुएं से एक हल्की रोशनी आ रही थी। राधा ने अपनी टॉर्च निकाली और कुएं में झांका। कुएं की गहराई में कुछ चमक रहा था। राजू ने कहा, क्या तुम्हें भी वो दिख रहा है? राधा ने सिर हिलाया, हां, हमें नीचे जाना होगा। दोनों ने एक रस्सी से कुएं में उतरने का फैसला किया। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उनकी आंखों के सामने एक चौंकाने वाला दृश्य था। वहां एक पुरानी संदूक थी जो आधी खुली थी। राधा ने उत्सुकता से उसे खोला। संदूक में एक पुराना पत्र और एक नक्शा था। पत्र में लिखा था, जो भी यह पत्र पढ़ रहा है उसे मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। नक्शा एक गुप्त खजाने की ओर इशारा करता है जो गांव की भलाई के लिए है। राजू ने नक्शे को ध्यान से देखा और बोला, राधा, यह तो हमारे गांव के मंदिर के नीचे की जगह दिखा रहा है। राधा और राजू ने तय किया कि वे इस गुप्त खजाने को खोजेंगे। जैसे ही वे वापस गांव पहुंचे, मंदिर की ओर बढ़े, तभी एक बुढ़िया सामने आकर बोली, तुम दोनों ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा ली है। राधा और राजू हक्के बक्के रह गए। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसी रहस्य की रखवाली कर रही थी। अब समय आ गया है कि यह खजाना गांव वालों के भले के लिए उपयोग हो। राधा और राजू ने बुढ़िया की मदद से खजाना निकाला और उसे गांव के विकास में लगाया। गांव के लोग उन्हें धन्यवाद देने लगे। उस रात का रहस्य सुलझ गया था और गांव की किस्मत बदल गई थी।